हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग DLED का जो एग्ज़ाम होगा, जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, कितना सिलेबस है उसमें, उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज आप लोगों को देखिए, जो DLED का ऊपर में इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो प्रवेश परीक्षा है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। बिहार DLED का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी विषय क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहले तो आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लीजिए कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा इसका। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये है आपका। पहले तो टोटल क्वेश्चन रहेगा कितना, 120, यानी कि एग्ज़ाम में 120 प्रश्न है। कितना है, 120। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 120। टोटल मार्क्स कितना है, और एक प्रश्न 1 नंबर का है। कितना नंबर का, 1 नंबर का। तो जब एक प्रश्न 1 नंबर का, तो कितना हो गया, 120 नंबर हो गया। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 120। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा का समय दिया है। 2 घंटा 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नो है। एग्ज़ाम मोड क्या है, यानी किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से होगा। तो ऑनलाइन होगा। कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन CBT मोड पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हैं, आगे कहता है कि एग्ज़ाम का लैंग्वेज कैसे, मतलब क्या है, एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या है, यानी किस लैंग्वेज में होगा, किस भाषा में होगा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। उसके बाद है फॉर्म फी, यानी फार्म भरने में आपको कितना पैसा लगा होगा। तो जो जनरल हैं, UR मतलब जनरल, और EBC और BC एंड OBC कास्ट का जितना भी है वो लगेगा कितना, 960 रुपया। और उसके बाद जो SC ST हैं, SC ST हैं और दिव्यांग कोटि से जो आते होंगे, उसको लगेगा कितना, 760 रुपया। चलिए, ये तो पैटर्न हम बता दिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होगा। हम आपको बता दिए कि 120 प्रश्न होगा, जो कि 120 नंबर का होगा। समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सारा क्वेश्चन टच कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम का मोड जो होगा वो होगा ऑनलाइन, यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड में। उसके बाद देखिए अब इसका सिलेबस क्या है, यानी कि कितना प्रश्न कहाँ से रहेगा। सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना होगा। तभी तो इसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, तब तो अच्छा मार्क आएगा, रैंक आएगा, तो आपका एडमिशन हो सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हिंदी है। शुरू में क्या है, हिंदी। हिंदी या तो आपका उर्दू हो या हिंदी हो। हिंदी या उर्दू में से, दोनों में से कोई एक रह सकता है। आपका जौन सा सब्जेक्ट है उसको चुन लीजिए। तो जैसे कि हिंदी है, तो हिंदी कितना आएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से। फिर है मैथ, क्या है, मैथ। मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी हिंदी से 25 क्वेश्चन और मैथ से भी 25 क्वेश्चन। GK GS और करंट अफेयर, यानी GK भी रहेगा और GS भी रहेगा। GK मतलब वही जो आर्ट्स में रहता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब हो गया। और GS का मतलब साइंस में जो सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ नहीं रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। और ये करंट अफेयर, करंट अफेयर जो न्यूज़ होता है ताज़ा, तो ये भी हो जाएगा कितना, 40 प्रश्न है। इन सबको मिला करके कितना प्रश्न है, 40 प्रश्न। तो करंट अफेयर इसमें नहीं है, देखने को मिलेगा, बहुत कम ही मात्रा में रहेगा। लेकिन GK और GS ये अधिक मात्रा में रहेगा, इसीलिए इस दोनों को तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश से जो है 20 प्रश्न है, कितना है, 20। इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। और बचा लास्ट में रीजनिंग। रीजनिंग से कितना प्रश्न है, 10 प्रश्न है। कितना रीजनिंग से मात्र 10 ही प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रीजनिंग से कितना प्रश्न है,
10 प्रश्न है रीजनिंग से। रीजनिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा वो देखिए। इंग्लिश का मतलब जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश मतलब जनरल इंग्लिश ग्रामर, यानी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, ये बात को याद रखना है बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है, हिंदी के बारे में भी आप जान लीजिए। हिंदी जो है ये सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी व्याकरण, यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से कभी नहीं पूछा जाता है, याद रखना। चलिए, ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था और सिलेबस किस प्रकार से था, जो कि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से सिलेबस हैं, जो कि आप तैयारी कीजिएगा इस प्रकार से। तो आपका कैसे आप शॉर्टकट में तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका एडमिशन हो जाए, यानी आपका रैंक आगे रहे और एडमिशन किसी तरह हो जाए। तो देखिए 25 क्वेश्चन हिंदी से आ रहे हैं। कितना क्वेश्चन? 25। और देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कम से कम 80 से 85 नंबर चाहिए, 100 के आसपास। तो 80 नंबर, इसमें से कम 4 सिलेबस आपको चुनना होगा, तभी जा कर के 80 नंबर पूछ सकता है। तो देखिए हम आपको 3 सिलेबस अच्छा से एकदम बताते हैं कि ये सब पढ़िएगा। जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी से 25 क्वेश्चन है, तो हिंदी तो आप अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद है जीके, जीएस और करंट अफेयर का तो यहाँ पे है ही नहीं है ज़्यादा, बस 1 2 3 रहेगा। ज़्यादा जीके और जीएस हैं, 40 प्रश्न इससे। कितना है? 40 प्रश्न। तो जीके जीएस मिला करके 40 प्रश्न है, तो 40 और 25 हो गया 65 नंबर। अब बचा है तुम्हारे पास इंग्लिश भी बना सकते हैं और मैथ है, उसके बाद है रीजनिंग। 2 चीज़ तो आप हिंदी और जीके जीएस को नहीं छोड़िएगा कभी। 40 20 65 हो गया। उसके अलावा इधर मैथ आप अगर जो बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 20 नंबर इधर है, 10 नंबर इधर है। आप कहीं से भी कुछ भी इसमें अगर जो बनाइएगा तो कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। 65 में अगर जो आप इसके बाद इसमें कितना नंबर बचा है? इधर 25 और 20, 25 20 हो गया 45 और 10 55। 55 नंबर में आप अगर जो 20 नंबर भी ला लेते हैं मिला करके, तो 65 20 कितना हो गया? हो गया आपका 65 और 20 85 नंबर। 85 नंबर तो आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा। अब आज तो आप लोगों को सिलेबस का ही ज्ञान दिए। अब अगले दिन जो है नेक्स्ट क्लास में जो डीएलएड का क्वेश्चन जो होगा, जो प्रवेश परीक्षा में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हिंदी रहेगा, फिर मैथ रहेगा, फिर जीके जीएस रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा। तो हम आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद जीके और जीएस कराएंगे, उसके बाद इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन करा देंगे, फिर रीजनिंग का कुछ करा देंगे, फिर बाद में मैथ का भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, अगले दिन से आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी किताब खरीद करके। तो आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।